तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी सारी चर्चाएं करनी है हमें आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो जो रीसेंट आईपीओज हैं उनको लेकर प्रायोरिटी क्या है, कौन से आईपीओ पर फोकस करना है। एंड उसके साथ में कल जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है। काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो देखिए साथियों, ऐसा है कि आईपीओ तो काफ़ी सारे ओपन है ना। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, मैं जहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, वो है सबसे पहले एनएसडीएल, सेकंड नंबर पे आदित्य इन्फोटेक और तीसरे नंबर पे श्री लोटस डेवलपर्स। आज आदित्य इन्फोटेक आईपीओ के पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है और आज मैंने काफ़ी सारे बिग एचएनआई एप्लीकेशन से लगा दी हैं। मैं तीनों के अंदर बिग एचएनआई एप्लीकेशन से लगाने वाला हूँ काफ़ी सारी। एंड उसके बाद में पैसा बच जाएगा तो मैं बाकी के अंदर स्मॉल एचएनआई या फिर रिटेल एप्लीकेशंस के बारे में देखूंगा। ठीक है। आईपीओस तो बहुत सारे हैं, जैसे शांति गोल्ड है। शांति गोल्ड आज आईपीओ क्लोज हुआ है, 360 करोड़ का ये आईपीओ है। हालांकि 9-10% के प्रीमियम्स एंड डिस्काउंट में नहीं जाएगा, है ना। और ये जो सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर, ये अच्छा परफॉर्म करता है। इसके प्रीवियस हमने देखे हैं, जो आईपीओस आए हैं इस सेक्टर से अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम है। तो जब भी आईपीओ का झुंड आता है तो मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि सबसे बड़ी अलॉटमेंट कहाँ हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ऐसे तो अलॉटमेंट बहुत सारे आईपीओ में होता है, जैसे कल्पतरू था, उसके अंदर अच्छा अलॉटमेंट था, बट प्रीमियम्स नहीं है। तो हमारे पास में सेफ्टी भी होनी चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए और अलॉटमेंट भी मिलना चाहिए, है कि नहीं है। तो वो जो है वो एनएसडीएल के अंदर सबसे ज़्यादा बिग चेन्नई में बात कर रहा हूँ। एनएसडीएल का रिटेल पोर्शन तो शायद 10% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 35% है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें 10% थोड़ी ना होगा, है ना। अब आदित्य इन्फोटेक में 10% का है। हाँ, तो आदित्य इन्फोटेक में 10% का है, तो डेफिनेटली आपको गेंस भी ज़्यादा आदित्य इन्फोटेक में मिलने वाले हैं। तो आदित्य इन्फोटेक के रिटेल को टारगेट करने से बढ़िया है एनएसडीएल के रिटेल को टारगेट करना। अगर मैं आपको प्रीमियम्स बताऊं तो आदित्य इन्फोटेक के प्रीमियम्स न्यू हाई की तरफ चल रहे हैं, 281, 42% के प्रीमियम्स हैं। लगातार बाइंग चल रही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे हॉट आईपीओ 50 रुपये से प्रीमियम शुरू हुए थे आदित्य इन्फोटेक के, 50 रुपये से, और नॉन स्टॉप भागे जा रहे हैं 250 और अभी 280। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 300 पार पहुंच जाए। बट अगर आपको आदित्य में लगाना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप बिग एचएनआई को टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रिटेल देखेंगे, रिटेल लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बाकी सब के एचएनआई को टारगेट कर लें तब आप यहाँ पे लगाइए, क्योंकि 10% का ही कोटा है और 1300 करोड़ का आईपीओ है। एनएसडीएल जो है वो 4000 करोड़ का आईपीओ है। अब एनएसडीएल में भले ही प्रीमियम्स जो हैं वो थोड़े से कम है, 16% के आसपास के प्रीमियम है, और लगातार गिरावट ही देखने को मिली है क्योंकि सीडीएसएल के भी नंबर्स अच्छे नहीं आए। बट आई थिंक लिस्टिंग के बाद में ये अच्छा हमें सरप्राइज कर सकता है, एंड मच अवेटेड आईपीओ है, तो अच्छा एक्शन आएगा। मुझे नहीं लगता कि एकदम डेथ हो जाएगा, बट हाँ, आदित्य इन्फोटेक इज मच अवेटेड, मतलब मार्केट इसकी बेसब्री से इस आईपीओ का इंतजार कर रहा था। ठीक है ना। तो ये बात हो गई एनएसडीएल को लेकर, प्रीमियम्स मैंने आपको बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मतलब दो डिसीजंस होते हैं, मतलब आपको एक पाथ चूज करना होता है। इधर गो फॉर अलॉटमेंट एंड डिसेंट रिटर्न्स, जैसे एनएसडीएल में 16 से 20% रिटर्न, बट अलॉटमेंट के चांसेस बेटर है। या फिर भैया अपने को अलॉटमेंट मिले तो तकड़ा मिले, वरना ना मिले तो अपने चलेगा, तो फिर आदित्य इन्फोटेक जैसे। ठीक है ना। तो अलॉटमेंट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो एनएसडीएल, देन आदित्य इन्फोटेक, देन श्री लोटस। श्री लोटस जो है वो 792 करोड़ का है। इवन 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 और एमएनबी इंजीनियरिंग जो है वो भी आपको बेटर अलॉटमेंट देगा, है ना, क्योंकि ये भी 650 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, लेकिन रिटेल 10% है इसमें। एंड श्री लोटस जो है इसके अंदर रिटेल जो है वो 35% है। अगेन वो एचएनआई पे आके रुक जाता है। मैं पर्सनली एनएसडीएल में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनएसडीएल, आदित्य और श्री लोटस में बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। उसके बाद में मेरे पास में पैसा बच गया तो मैं बाकी को देखूंगा नहीं, मैं देखना ही नहीं चाहता। ठीक है ना, मैं देखना ही नहीं चाहता। अब जैसे शांति गोल्ड है, मैंने नहीं लगाया। अब लक्ष्मी इंडिया है, अब इसके एंकल लिस्ट बहुत अच्छी है, पर 250 करोड़ का आईपीओ, क्या करूं मैं यहाँ पे, मुझे बताओ आप। मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा, मैं शांति गोल्ड में भी नहीं लगा रहा, नहीं लगाया, जिसको देखा ही नहीं मैंने। एनीवन ये आईपीओ अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि खराब है। एमएनबी इंजीनियरिंग जो है इसके प्रीमियम्स भी अच्छे हैं, करीब 10-11% के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं। श्री लोटस जो है वहाँ पे 30% के प्रीमियम्स हैं। काफ़ी सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ आईपीओ है ये, है ना। तो आशीष कचोलिया जी का अच्छा निवेश है यहाँ पे, शाहरुख खान वगैरह, अमिताभ बच्चन वगैरह ने भी अच्छा पैसा लगाया। लास्ट आईपीओ इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज़ाद इंजीनियरिंग आया था, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर इन सब ने पैसा लगाया था, और वो स्टॉक क्या भागा था, और बाद में भी हमने पकड़ा था और अच्छा पैसा बनाया था उसके अंदर, है ना। तो यार इज लुकिंग गुड, ऑल दो अभी रियलिटी सेक्टर इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। रियलिटी सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है एट प्रेजेंट, है ना। आपने देखे होंगे नंबर्स किस तरीके से गिरे हैं, लोटा डेवलपर्स और वगैरह सब, बट हाँ प्रीमियम्स तो हैं एट प्रेजेंट।
अच्छा, यहाँ पर रैंक लिस्ट आ गई है श्री लोटस की। आप देख सकते हैं 16 नाम हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना, ये एक एंकल लिस्ट आई है, एट द सेम टाइम एमएनबी इंजीनियरिंग की भी एंकल लिस्ट आई है। 14 नेम्स नहीं, 24 नेम्स हैं, जिसमें से 14 जो है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। एबिकस ग्रोथ फंड यानी कि सुनील सिंघानिया जी ने यहाँ पे पैसा लगाया है। तो ठीक है, ये अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले ही बोला खराब नहीं है ये, बट अगेन अभी हमें चूज़ करना है ना। यहाँ पे भी एंकल लिस्ट बढ़िया है, बट हमें अलॉटमेंट पे फोकस करना है ना। तो इसलिए वहाँ पे मैंने टारगेट किया है, ये वाली बात है। बाकी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का कल अलॉटमेंट हुआ, मुझे तो अलॉटमेंट नहीं मिला। काफ़ी छोटा सा आईपीओ, मैंने पहले ही बोला था बहुत टफ अलॉटमेंट। 460 करोड़ का आईपीओ, 150 में से एक ऐसा चुनाई नहीं मिलना, मतलब बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है ना। आपको मिला है तो मुझे ये बताइए। एंड स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है इसको लेकर भी, कि जो एंथम में थी कि भाई एज लॉन्ग एज देर इज़ नो सेलिंग प्रेशर। एंथम में भी आप देख रहे हैं कि अभी भी एक्शन में, आज करीब 3% ऊपर था एक समय पे। एंथम के अंदर ऐसा एक बार नीचे जरूर गया, बाद में फिर से रिकवरी आ गई एंड ठीक चल रहा है। कुल मिला के जब तक कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आए तब तक आई डोंट थिंक कोई सेलिंग को लेके यहाँ पे सोचा जा सकता। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद में, क्योंकि अभी रिसेंट आईपीओज में ऐसा देखने को मिला है कि अगर चल रहे हैं तो ठीक चल रहे हैं, है ना, मौका दे रहे हैं। बस एक फैक्टर है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन है। अब आज अच्छी खासी रिकवरी आई है मार्केट में इतने दिनों की गिरावट के बाद में। तो अगर एक दो दिन भी मार्केट यहाँ पे और नहीं गिरता है, स्टेबल हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई गेन्स हमें यहाँ पे दे दे, है ना। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि एक माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि भाई मैं तो खुलती सेल करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रिसेंट आईपीओज में ऐसा देखने को मिला है कि जो भी अच्छे आईपीओज हैं वहाँ पे लिस्टिंग के बाद में थोड़ी बहुत डिमांड है, एटलीस्ट बड़ा सेलिंग प्रेशर तो नहीं है। एंड उसी के साथ में इस आईपीओ के अंदर भी ऐसा कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। डिमांड लगातार देखने को मिली है, करीब 100 रुपये के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं। आज मैंने टेलीग्राम पे डाला था पोस्ट अलॉटमेंट प्री मार्केट प्रीमियम जो आए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, 95 के चल रहे हैं, अभी 100 के आसपास के हैं, परफेक्टली फाइन, एक रेंज में घूम रहे हैं। तो वही है पैनिक, बस एक मार्केट ही है, जो मार्केट जिस तरीके का है ना वही एक इम्पैक्ट कर सकता है, अन्यथा कोई ऐसे बड़ा इम्पैक्ट तो है नहीं। अच्छा, उसी के साथ में इंडिक्यूब के भी देखेंगे, है ना। इंडिक्यूब को भी कल देखेंगे, इसके तो प्रीमियम्स बचे ही नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं है ना। सेम सेम शांति गोल्ड के अंदर भी कोई ट्रेड्स नहीं है, ऑल दो जो प्रीमियम्स हैं वो करीब जैसा कि मैंने कहा बाद में राइज हुआ था, करीब 12-13% तक भी गए थे, 15% तक भी आए थे। छोटा सा आईपीओ है, बट डिमांड इतनी नहीं है, रादर आई शुड से कि वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम्स क्यों नहीं है? क्योंकि सारा पैसा वहाँ पर फोकस्ड है। छोटे आईपीओ हैं, कम वॉल्यूम पे ट्रेड होता है, क्लैरिटी नहीं आती है, ये बात है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी की चर्चा हम टेलीग्राम पे कर लेंगे, है ना। सिंपल रखो, ज़्यादा यहाँ पे फंडामेंटल या दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी फोकस अलॉटमेंट पर है, बाकी सारी की सारी बातें लिस्टिंग के बाद में आईपीओ बेस बनेगा तब देखी जा सकती है, और बनेगा ये बाद में, हमें खूब मौका देंगे, अच्छा पैसा बनने वाला है। ठीक है ना, सिंपल रखो, ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया जैसे ही खूब सारे आईपीओज आ जाते हैं रिटेलर्स परेशान होने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये था, आप क्या कर रहे हो मुझे बता देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।